हेलो फ्रेंड्स, तो ये आ गया है आपके लिए वीडियो अगस्त माह के सेकंड पाक्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र के लिए। इसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं एक बार। ये हमारा टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, मोलरता का सूत्र लिखिए। उत्तर में है, मोलरता का होता है सूत्र विलेय का भार गुणित 1000 बटे विलयन का मिली में आयतन गुणित विलेय का अणुभार। तो ये इसका जो सूत्र है, और भी होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, गैस की विलेयता किस नियम से संबंधित है? उत्तर हेनरी का नियम। क्वेश्चन 3 है, दो अणुसंख्यक गुणों का नाम लिखिए। उत्तर है, पहला क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा है हिमांक में अवनमन। चौथा है, शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है? उत्तर है, शुद्ध जल की मोललता 55.6 m होती है। प्रश्न 5वां है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है, बटर पेपर। प्रश्न 6वां है, प्रेशर कुकर के उपयोग से खाना जल्दी पकता है, क्यों? उत्तर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि खाना पकने के दौरान बनने वाली भाप इसमें बाहर नहीं निकल पाती है। आँच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कुकर के अंदर का दबाव या प्रेशर भी बढ़ता जाता है। प्रश्न 7वां है, नमक के विलयन को जमाने पर कौन सा पदार्थ पहले ठोस बनेगा? उत्तर है, क्योंकि नमक में विलयन का हिमांक कम होता है, अतः जल सबसे पहले ठोस बनेगा। प्रश्न 8वां है, भार प्रतिशतता क्या है? उत्तर 100 ग्राम विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। प्रश्न 9वां है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं? उत्तर है, आदर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जिनके बनने पर ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता तथा आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। प्रश्न 10वां है, विलेयता की परिभाषा लिखिए। उत्तर, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इसका मान विलेय एवं विलायक की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः ताप व दाब पर निर्भर करता है। प्रश्न 11वां है, नॉर्मलता की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यदि V1 ml विलयन में तुल्यांक भार E1 वाले विलेय पदार्थ का W1 ग्राम उपस्थित है, तब नॉर्मलता N बराबर W1 बटे E1 गुणित 1000 बटे V1। प्रश्न 12वां है, मोलरता ताप से प्रभावित होता है जबकि मोललता नहीं, क्यों? उत्तर है, मोलरता किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल्स की संख्या है, जबकि मोललता किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में मौजूद विलेय के मोल्स की संख्या है। ताप परिवर्तन में मोलरता में परिवर्तन होता है, जबकि मोललता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान पर नहीं। प्रश्न 13वां है, द्रव द्रव से बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखकर सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। उत्तर है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। मान लो किसी दो पूर्णतः अमिश्रणीय वाष्पशील द्रवों A तथा B के मिश्रण में द्रव तथा B के मोल अंश क्रमशः XA तथा XB हैं। किसी निश्चित ताप पर उनका वाष्प दाब क्रमशः PA व PB है तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः PA0 एवं PB0 है। तो राउल्ट के नियमानुसार PA प्रोपोर्शनल XA या PA बराबर XA गुणित
PA0 तथा PB प्रोपोर्शनल XB या PB बराबर XB गुणित PB0। यदि निकाय का समान ताप पर कुल दाब व P है तो डॉल्टन के आंशिक दाब नियमानुसार P बराबर PA धन PB बराबर XA गुणित PA0 धन XB गुणित PB0। P बराबर 1 माइनस XB गुणित PA0 प्लस XB गुणित PB0, क्योंकि XA बराबर 1 माइनस XB, इसलिए P बराबर PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 गुणित XB। तो यहाँ पे ये ग्राफ बना लेना है, ये डायग्राम। प्रश्न 14 है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों में 5 अंतर लिखिए। उत्तर है धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों में अंतर। तो एक तरफ लिख लेंगे धनात्मक विचलन वाले विलयन, दूसरी ओर ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। धनात्मक विचलन में पहला है A माइनस बी आकर्षण लेस देन A माइनस ए एवं B माइनस बी आकर्षण। ऋणात्मक विचलन में पहला है A माइनस बी आकर्षण ग्रेटर देन A माइनस ए एवं B माइनस बी आकर्षण। धनात्मक का दूसरा है एक निश्चित संघटन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम होता है अतः क्वथनांक निम्नतम होता है। ऋणात्मक विचलन का दूसरा है एक निश्चित संघटन पर विलयन का वाष्प दाब निम्नतम अधिकतम व क्वथनांक उच्चतम होता है। धनात्मक विचलन का तीसरा है निम्न क्वथन एजियोट्रॉप्स बनाता है। ऋणात्मक विचलन का तीसरा है उच्च क्वथन एजियोट्रॉप्स बनाता है। धनात्मक विचलन का चौथा है विलयन बनने के प्रक्रम में ऊष्मा का शोषण होता है डेल H मिक्स इक्वल प्लस V। ऋणात्मक विचलन का चौथा है विलयन बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन है अतः डेल H इक्वल प्लस V। पांचवा है उदाहरण CH3CO CH3 प्लस CH2। ऋणात्मक विचलन का पांचवा उदाहरण है CHCl3 प्लस CH3CO CH3। प्रश्न 15 है 1 ग्राम वैद्युत अपघट्य 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक बिंदु 0.40 के कम हो गया। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए Kf बराबर 5.12 kg मोल इनवर्स। हल दिया है, हमें दिया है Vb बराबर 1 ग्राम, Va बराबर 50 ग्राम, डेल Tf दिया है 0.40 के और Kf दिया है 5.12 kg मोल इनवर्स। तो फॉर्मूला होता है Mb बराबर Kf इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में WA इंटू डेल Tf। मान रखने पर Mb बराबर Kf का मान रखा गुणित WB का मान रखा, फिर 1000 kg इनवर्स बटे में रख दिए हमने WA गुणित डेल Tf का मान रखा, तो उत्तर आएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। तो सभी प्रश्नों के आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसी पाक्षिक परीक्षाओं के उत्तर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।